आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू, खुला पिटारा कहानी शुरू। जब कोई अपना किसी की जिंदगी से चला जाता है तो वो अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है। सामने वाले का कॉन्फिडेंस, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, ये सब उसी शख्स के साथ चला जाता है। उज्जैन का रहने वाला विनोद भी अपने साथ साथ अपनी बेटी की खुशियां ले गया। 10 साल की कुहू विनोद के लिए राजकुमारी से कम नहीं थी और विनोद उसके लिए सुपर हीरो। कुहू के बोलने से पहले विनोद उसकी हर डिमांड पूरी कर देता था। विनोद ऑफिस में और कुहू स्कूल में कैसे पूरा दिन बिताते थे, ये उन दोनों को पता होता था। दोनों शाम का इंतजार करते और जब मिलते तो ऐसे मिलते जैसे सालों के बिछड़े हों। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन एक एक्सीडेंट ने कुहू से उसकी सारी खुशियां, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी हिम्मत सब छीन लिया। 2 महीने पहले की ही तो बात है, जब आगरा से दिल्ली जाते हुए विनोद की कार का एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुहू की मां कल्पना ने तो जैसे तैसे खुद को संभाल लिया, लेकिन बेचारी बच्ची अपने पापा के जाने के बाद तो जैसे अकेली ही हो गई। कल्पना पहले से जॉब कर रही थी। अब सिंगल मदर की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। पहले नौकरी उसके लिए चॉइस थी, लेकिन अब यही नौकरी उसके लिए मजबूरी बन गई। नौकरी और कुहू के बीच कल्पना का बैलेंस नहीं बन पा रहा था। छोटी सी छोटी बात पर मम्मा की जगह पापा को पुकारने वाली कुहू को लग रहा था जैसे अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही ना हो। वो हर बात में यही सोचती कि पापा होते तो ऐसा होता, पापा होते तो वैसा होता। पापा का ना होना और मम्मा का अच्छी तरह से उसका ध्यान न रख पाना उसे चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना रहा था। आए दिन उसकी कंप्लेंट आती रहती थी। इस बार तो उसने हद ही कर दी थी। इसी वजह से कल्पना उस पर चिल्ला रही थी। तुमने आशु की बुक क्यों फाड़ी? कुहू, क्यों ऐसा करती हो? हर रोज तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत मुझ तक पहुंच जाती है। मैं अपनी जॉब देखूं या तुम्हारी गलतियों के लिए लोगों से माफी मांगते फिरूं? पापा होते तो मुझे कभी नहीं डांटते। वो हमेशा किसी भी बात को प्यार से समझाते थे। आशु मुझे चिढ़ाता रहता है, मैं हमेशा कंट्रोल करती हूँ, लेकिन आज उसने पापा का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया। उसने कहा कि मेरा सुपर हीरो चीटर है और मुझे छोड़कर चला गया है, इसलिए मैंने उसकी बुक फाड़ दी। आगे भी कोई मुझे पापा का नाम लेकर चिढ़ाएगा तो मैं ऐसा ही करूंगी। अपना गुस्सा निकालने के बाद कुहू वहाँ से चली गई। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कल्पना ने उसको डांट तो दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे भी अफसोस होने लगा। उस पर अपनी नौकरी बचाने का प्रेशर था। उसी फ्रस्ट्रेशन में वो ये भी भूल गई कि कुहू अभी भी अपने पापा की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकली। कल्पना को लग रहा था कि उसे कुहू से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो उससे सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर लिया था। कल्पना की कई कोशिशों के बाद भी उसने कमरा नहीं खोला। उसने खाना खाने से भी इनकार कर दिया। कल्पना को पता था कि अगर एक बार कुहू नाराज हुई तो वो जल्दी नहीं मानती। कल्पना ने रात भर में कई बार चेक किया, लेकिन उसका दरवाजा बंद ही रहा। सुबह जाकर कुहू कमरे से बाहर आई। उसने नाश्ता किया, स्कूल के लिए रेडी हुई और स्कूल चली गई। हालांकि इस बीच उसने अपनी मम्मी से कोई बात नहीं की। कल्पना ने कोशिश तो की, लेकिन बात नहीं बनी। अगले 3-4 दिन ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद वीकेंड आ गया। इस दौरान कल्पना उसको मनाने का आइडिया ढूंढती रही। कल्पना ने फैसला किया था कि वो कुहू को आज उसके फेवरेट फ्रूट पार्क ले जाएगी। वो अक्सर अपने पापा के साथ वहां जाया करती थी। वहां उसका फेवरेट बेर का पेड़ था। कल्पना जानती थी कि कुहू फ्रूट पार्क का नाम सुनकर कभी मना नहीं करेगी। जैसा कल्पना ने सोचा था वैसा ही हुआ। दोनों पार्क पहुंच गए थे। कुहू को यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। बिना देर किए वो अपने फेवरेट बेर के पेड़ के पास पहुंच गए। खूब सारे बेर लटके देख उसके मुंह में पानी आने लगा। कल्पना समझ गई कि उसे बेर खाने हैं। कल्पना उन्हें तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेर उसकी पहुंच से कुछ ऊपर थे। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन बेर नहीं तोड़ पाई। ये देख कुहू को फिर से पापा की याद आने लगी। उसने गुस्से में कहा, रहने दो,
कल्पना को ये सुनना बहुत तकलीफ देता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी कुहू की नजरों में कभी कोई अहमियत ही नहीं रही। इससे भी ज्यादा उसे ये सोचकर डर लगता था कि वो अपने पापा को खोने के सदमे से नहीं निकल पा रही। कल्पना ने खुद को संभाला और एक आखिरी कोशिश की। इस कोशिश में वो कामयाब रही। उसके हाथ मीठे बेर लगे। उसने कुहू को बेर दिए, जिन्हें वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगी। कल्पना भी उसके साथ बैठ गई। कल्पना ने उससे पूछा कि क्या उसे कहानी सुननी है। कुहू को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसने कहा हाँ, जिसके बाद कल्पना उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगी। जानती हो कुहू, जैसे तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए ना, वैसे ही मेरे पापा भी मुझे तब छोड़ गए थे जब मैं भी तुम्हारी जितनी ही छोटी बच्ची थी। मैं भी उनके साथ बेर तोड़ने जाया करती थी। वो मेरे लिए मीठे मीठे बेर तोड़ते थे और मैं मजे से खाती थी। लेकिन एक दिन वो अचानक से मुझे हमेशा के लिए छोड़ गए। उनके जाने के बाद मैं खुद को इतना अकेला समझने लगी कि मैंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। फिर मुझे बेर खाने का भी कोई शौक नहीं रहा। मैंने बेर खाने ही छोड़ दिए। क्यों? बेर खाने क्यों छोड़ दिया आपने? क्योंकि मुझे लगता था कि जो मिठास पापा की तोड़े हुए बेरों में थी, अब वो नहीं होगी। मेरे लिए दुनिया के सारे बेर फीके हो गए। मुझे लगता था जितना प्यार मुझे पापा करते थे, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं इसी वहम में कई दिनों तक जीती रही। फिर एक दिन अपने दोस्त के साथ मैं उसी बेरों वाले बाग में चली गई, जहाँ पापा के साथ जाया करती थी। उन बेरों को देख मुझे पापा की याद आने लगी। मैं वापस घर जाना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे सारे दोस्त बेर तोड़ने की शर्त लगाने लगे। सबने डिसाइड किया कि जो ज्यादा बेर तोड़ेगा वो जीत जाएगा। सब अपने अपने तरीके से बेर तोड़ने लगे। उन्हें देख मैं भी कोशिश करने लगी। फिर जब मैंने अपने हाथों से तोड़ा हुआ बेर जब खाया, तो वो मुझे पापा के तोड़े बेरों से भी ज्यादा मीठा लगा। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरी मेहनत से तोड़ा हुआ बेर था। मैं उस दिन समझ गई कि अपनों से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना सही नहीं है। कल्पना ने कुहू से कहा कि उस दिन के बाद वो हर काम खुद से करने की कोशिश करने लगी, जिसके बारे में उसे लगता था कि ये सिर्फ उसके पापा ही कर सकते हैं। इस तरह कल्पना ने खुद को इंडिपेंडेंट बनाया। टाइम के साथ कुछ लोग मिले जिन्होंने मेरी काफी हेल्प की और मेरे पापा की कमी पूरी करने की कोशिश भी की। जैसे कि तुम्हारे पापा, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि वो पापा से भी 2 कदम आगे निकल गए। अगर मैं पापा के ख्यालों में ही खोई रह जाती और समझती कि मेरे पापा के अलावा कोई दूसरा मीठा बेर तोड़कर ला ही नहीं सकता, तो शायद तुम्हारे पापा से भी ना मिल पाती। कुहू बेटा, याद रखना, खुद से तोड़े हुए बेर दुनिया में सबसे मीठे होते हैं। कुहू ने अपनी मम्मा की बातों को गौर से सुना और उन्हें समझा भी। वो समझ गई कि किसी को खोने का ये मतलब नहीं कि इंसान खुद को ही खो दे। उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। किसी की यादों का बोझ लेकर आगे बढ़ने से अच्छा है कि खुले दिल से आगे बढ़ा जाए। उड़ने के लिए अपने पंख खुद से मजबूत बनाएं। कुहू ने सेल्फ डिपेंडेंट बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। मम्मा की बातें सुनते सुनते उसने सारे बेर खा लिए। कल्पना ने उससे पूछा, बेर मीठे थे? कुहू ने कहा, हाँ। कल्पना ने पूछा, क्या वो उसके लिए और बेर तोड़ दे? खाने तो है, लेकिन इस बार आप नहीं तोड़ोगी, मैं अपने बेर खुद तोड़ूंगी। ये हुई ना बात। चलो चढ़ जाओ मेरे कंधे पर। कुहू मम्मा के कंधे पर चढ़ गई और बेर तोड़ लिए। कल्पना ने फिर पूछा, बेर कैसे हैं? कुहू ने कहा, ये दुनिया के सबसे मीठे बेर हैं। कल्पना हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे सामने विनोद दिख रहा था, जो मुस्कुरा रहा था, मानो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि उसने कुहू को उसके डर से आजाद कर दिया। उन मीठे बेरों ने कुहू को इतना बदल दिया था कि वो अब अपना हर काम खुद से करने की कोशिश करने लगी। अब ना तो वो गुस्सा करती है और ना उसके स्कूल से शिकायत आती है।